हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे ही क्लास होती है शाम 6 बजे, और इस क्लास को मैं सुबह ही करने वाला हूँ क्योंकि शाम को काफ़ी व्यूज़ कम आते हैं और आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी कम करते हैं। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर पॉलिटिक्स चल रही है, जीके की क्लास होती है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, मैं एक सीरीज और शुरू करना चाहता हूँ कि रेलवे की जो साइंस है, जो रेलवे की साइंस है, उसका जो है एक पेपर डेली बेसिस पे मैं प्रीवियस ईयर डिक्टो पेपर लेकर के आ रहा हूँ। क्या आप हमें सपोर्ट करेंगे? आप ज़रूर बताना। स्टूडेंट्स, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि साइंस की क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। आते हैं मेन पॉइंट पे। अपना सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के 51वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने % से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो जी हाँ, उस विधानसभा के लिए जो है क्या है कि 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। कितनी? 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। सॉरी 15%। 10% केवल दिल्ली के लिए है। कहाँ के लिए? 15%। दिल्ली के लिए क्या है? दिल्ली के लिए क्या है? 10% है। दिल्ली जो राज्य है, जो दिल्ली राज्य है, उसके लिए क्या है? उसके लिए ये 10% है। ठीक है, दिल्ली में जो है कितना? 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी और जो स्टेट हैं वहाँ पास अधिकतम 15 होते हैं। कितना होता है? 15% होते हैं। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही बेहतरीन कह रहा है कि भारत के किस संविधान में किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल 15% तक सीमित कर दिया। अभी आपने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? 91वें संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? 95, 93, 94 या 96? जी हाँ, 48 का राइट आंसर क्या होगा? इस 48 का होगा। 93 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें जो है ओबीसी के लिए जो शिक्षण संस्थान है उसमें जो है आरक्षण की बात कही गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? 2012, 5, 10 या 8? जी हाँ, कौन सा राइट आंसर होगा? 49 का। 2005 में ये जो है संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2005। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? 95, 99, 96 या 97? जी हाँ, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका 99 संविधान संशोधन। जो 99 नंबर का संविधान संशोधन हुआ है उसमें ऐसा कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा सिंह पाटिल? स्टूडेंट्स, ये 100वां जो है ये किसने दिया था? तो 100वां जो था वो प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। 91 का एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान संशोधन 112 विधेयक 2009। शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। कितने % था? जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। 10%, 20%, 30% या 50%?
जी हाँ, कितने परसेंट महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई थी? 52 का राइट आंसर हो जाए। तो इसमें भैया रे 50% की बात कही गई थी। कितनी कही गई थी? 50% की बात कही गई थी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था? तो भैया कन्यादान कितना हम लोग न्योता करते हैं? 101 है ना, कन्यादान ले भैया 101 रुपया, यानी कि 101 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ है उसे हमारे यहाँ जीएसटी लागू हुई है और 1 जुलाई 2017 में इसे लागू किया गया है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 याद रखना दोस्तों। 54 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाना, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय परिषद को सशक्त बनाना, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति परिषद को सशक्त बनाना, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सशक्त बनाना? जी हाँ, राइट आंसर 54 का बताइएगा। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? 55 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा? यानी कि जो सूचना आयुक्त होगा वो एक निश्चित अवधि के लिए जो है क्या होगा, एक निर्धारित अवधि के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उसे नियुक्त किया जाएगा। 2017, 2014, 2016, 2019। जी हाँ, 55 का राइट आंसर बताइएगा। तो भैया ये अधिनियम 2019 में आया। कब आया? 2019 में आया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? 3 तलाक से, एयर इंडिया का निजीकरण से, जीएसटी से, या आर्थिक संरक्षण से? जी हाँ बताएं, 2019 का राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइए। 56 नंबर का क्वेश्चन। तो ये भैया आर्थिक है। कौन सा है? आर्थिक से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? सेवाओं पर कर, एयर इंडिया का निजीकरण, आर्थिक आरक्षण, या जीएसटी? जी हाँ बताएं, क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? बताएं। 97 का क्या होगा राइट आंसर? भैया ये आर्थिक संरक्षण है। क्या है? आर्थिक संरक्षण के लिए 103 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है 57 होगा 58। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आर्थिक आरक्षण, 3 तलाक, या पिछड़े वर्ग और राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाने के लिए 104 नंबर का संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जी हाँ बताएं। 58 का राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण के लिए जो किया गया था। 59 का क्वेश्चन है कि जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? आज तक मात्र एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और वो संशोधन हुआ था 1976 42वां संविधान संशोधन, और इंदिरा गांधी की सरकार थी। और उसके बाद से अभी तक कोई संविधान, आज जो है 2026 चल रहा है, कोई भी प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ है। तो मात्र एक बार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है 60 नंबर का। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में मार्च 2021 को पेश किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय सरकार के किस अधिनियम को संशोधित करता है? अधिनियम 1993, अधिनियम 1991, अधिनियम 2005, अधिनियम 2007? जी हाँ, 60 का राइट आंसर हो जाएगा। अधिनियम 1991 वाले को जो है इसने संशोधित किया है। तो स्टूडेंट्स अब आपको
वक्त आ गया है कि आप बता देना कि लाइक कैसे करते हैं और आप शेयर भी करते हैं, और कमेंट बॉक्स में ये आपको लिखना कि सर हमने लाइक और शेयर कर दिया है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन दबा लेना ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे आप बताना कि साइंस की क्लास के लिए आप क्या सोचते हैं। ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोच रहा हूँ 2022 में जितने भी एग्जाम 2025 में जितने भी एग्जाम हुए 100 के ऊपर लगभग वो सारे एग्जामों के मैं प्रीवियस ईयर करवा दूं। जैसा आप बताएं वैसा आपको कराया जाएगा। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।